वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स का सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं। ये चैप्टर करने के बाद हम लोग का सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग यूनिट थर्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है लिक्विड डोजेज फॉर्म। हम लोग सबसे पहले समझते हैं डोजेज फॉर्म क्या होता है। ठीक है, डोजेज फॉर्म हम लोग उसको बोलते हैं जो मतलब ये ड्रग्स को हम लोग मैन्युफैक्चर करके यूज के लायक में ला लेते हैं, उसको हम लोग डोजेज फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको देखें, ये ड्रग्स है, ठीक है, एपीआई है, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म है, यहाँ तक क्लियर है। उसको मेडिसिन के हम लोग फॉर्म में कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ड्रग्स उसको एक्सिपेंट उसमें यूज करेंगे, ठीक है, या फिर सॉल्वेंट यूज करेंगे। हम लोग लिक्विड बना रहे हैं तो सॉल्वेंट यूज करेंगे। वो दोनों यूज करके जो बनेगा वो हमारा कंप्लीट मार्केट में आएगा, जो हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं। ये हो गया हम लोग का ये डोजेज फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। अब देखिए, वही डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, ठीक है। दिस आर दोज डोजेज फॉर्म इन विच सॉल्यूशन आर इन लिक्विड फॉर्म विच आर मेंट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल और पेरेंटरल। जो इंटरनल है इंटरनल तरीके से ले सकते हैं, एक्सटर्नल और पेरेंटरल यूज में भी हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा। इसके बाद इसको समझ लीजिएगा कि ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है, सॉल्यूट, ठीक है, ये होता है एपीआई होता है, मेन ड्रग्स ये होता है, ये सॉल्वेंट होता है जो एक्सिपिएंट वगैरह इसमें यूज करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन था लिक्विड डोजेज फॉर्म का। अब लिक्विड डोजेज फॉर्म दो टाइप का होता है, मोनोफेसिक और बाइफेसिक। दोनों को अच्छे से समझते हैं। मोनोफेसिक हम लोग उसको बोलते हैं, इसमें सिंगल होता है, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स डबल। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए ट्रू सॉल्यूशन। ये एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। इट इज ए क्लियर होमोजेनियस मिक्सचर। ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब समझते हैं जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। विच इज रिप्रेजेंटेड बाई डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन सुटेबल सॉल्वेंट। यहाँ तक क्लियर है। इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेस आइदर एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट एज द बेस। मोनोफेसिक उसको बोलते हैं ना, मोनोफेसिक उसको बोलते हैं जो मिक्स हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि आप वाटर में शुगर को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, उसको शरबत वगैरह जो पिए होंगे, उसमें क्या होता है कि जो शुगर होता है पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। ये हो गया मोनोफेसिक। बाइफेसिक में हम लोग मतलब पानी में हम लोग कंकड़ को यूज करेंगे, बालू को मिक्स करेंगे तो वो मिक्स होगा, नहीं होगा तो वो हो गया बाइफेसिक। यही पे यहाँ पे यही चीज को हम लोग समझते हैं। बाइफेसिक वही होता है, these are those dosage form which contain two phase which is immiscible with each other। ठीक है, दोनों से यूज मिक्स नहीं होता है। ठीक है, इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये लिक्विड डोजेज फॉर्म का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले ये चीफ है, ठीक है, इजिलियर टू स्लो। चीप रहता है, इसके कारण डायरेक्ट मतलब यूज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इस बार सेटिस्फाई है, बच्चों लोग के लिए भी दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट बच्चा लोग के लिए या फिर ओल्ड पीपल के लिए जो टैबलेट वगैरह ज्यादा नहीं यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग ये सिरप वगैरह यूज करते हैं। देखते होंगे कि ये जो ज्यादा छोटा बच्चा होता है, अगर उसको टैबलेट लेना रहता है तो टैबलेट को पूरा पाउडर फॉर्म में करके, इस बात पे उसमें हल्का उसमें पानी मिक्स करके लिक्विड फॉर्म में बना के उसको हम लोग देते हैं। लिक्विड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसको कोई भी यूज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकता है। बच्चा भी यूज कर सकता है, ठीक है, ओल्ड पीपल भी यूज कर सकते हैं और एडल्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है जिसके कारण मतलब कि इसमें गैस बनने का संभावना कम होता है, ठीक है। द ड्रग्स इज सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ तक ठीक है। इसको देख लीजिएगा, एडवांटेज पूछेगा, ठीक है। इजिलियर है पहला चीप, जो लेने में आसानी से होता है। सेटिस्फैक्ट्री है, कन्वीनिएंट है, ठीक है। सुटेबल चाइल्ड के लिए और ओल्ड पीपल के लिए बहुत आसान तरीका से लिया जा सकता है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा। डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग।
डिसएडवांटेज हम लोग जैसे कि इसका शॉर्टर लाइफ होता है, इसमें अगर पाउडर का से कंपेयर करेंगे तो इसका जो लाइफ है वो बहुत छोटा है, जल्दी ये खराब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, इस बात पे ये है हार्डर टू मेजर एक्यूरेटी, इसको मेजर करने के लिए एक्यूरेटी को हार्डर होता है। ठीक है, जल्दी अच्छे से नहीं होता है। मे बी स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसको स्टोर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेशल चाहिए क्योंकि इसमें खराब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। लेस स्टेबल, ये स्टेबल ज़्यादा नहीं होता, ये सब ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। दिया हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है, 6-6 पॉइंट लिखा हुआ है, 6-7 पॉइंट लिखा हुआ है, 5-5 पॉइंट भी लिख दीजिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। 5 पॉइंट काफी होता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगला जो है एक्सिपिएंट यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, देखते हैं। देखिए एक्सिपिएंट मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के समझिए कि आप सब आलू का सब्जी बना रहे हैं। ठीक है, तो आलू का सब्जी में सिर्फ आप आलू ही डालते हैं, उसमें आप देखिएगा हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, मिर्चा डालेंगे। ठीक है, जिसके कारण उसका टेस्ट है, स्वाद है। ठीक है, डायरेक्ट आलू को का सब्जी बनाने पे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, उसमें ऑयल यूज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं एक्सिपिएंट। जो मेन ड्रग्स के सिवा और भी जो कुछ चीज यूज होता है उसको हम लोग एक्सिपिएंट बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे ही जैसे आलू के सिवा जिसमें और जो एक्सटर्नल चीज यूज हो रहा है वो यहाँ पे एक्सिपिएंट हो जाएगा। हम लोग सबसे पहला 6 चीज है जो हम लोग यूज करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है, वाइकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, बफर, फ्लेवर एंड प्रिजर्वेटिव। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। Sweetening agent, these are those substances which are added to a drug's formulation to make it bitter taste and make dosage form sweet। ये स्वीटिंग एजेंट ऐसे नाम से पता चल रहा है कि हम लोग इसको यूज करते हैं सॉल्यूशन में, क्योंकि ये बिटर के लिए, ठीक है, स्वीट मिठास के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड जो है एग्जाम्पल के लिए इसका देख लीजिएगा, सुक्रोज, ठीक है, शुगर हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, हनी भी यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। व्हीकल्स, देखिए व्हीकल्स का आता है लेके जाने के लिए, व्हीकल्स जैसे कि यहाँ ये सॉल्यूशन से वो सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मिलाने के लिए जो होता है वो हम उसको हम लोग व्हीकल्स बोलते हैं। ये दो टाइप का आता है, एक्वस लिक्विड एंड नॉन एक्वस लिक्विड। एक्वस लिक्विड्स क्या होता है देखते हैं। These are water soluble which are used for those drugs which are soluble in aqueous solvent। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्वेंट हो, ठीक है, उसको हम लोग एक्वस लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूबल हो, पूरी तरीका से सॉल्यूबल हो, उसको हम लोग एक्वस लिक्विड बोलते हैं, जो पूरी तरीका से मिक्स हो जाता है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है जो इनसॉल्यूबल हो, ठीक है, जो सॉल्यूबल नहीं हो, या अनस्टेबल भी होता है और अनस्टेबल भी होता है, अन इंसॉल्युबल होता है, तो जो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होता है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट की एक ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा सिरप है। ये सिरप को जैसे कि हम लोग एक बॉटल में है, उसमें हम लोग ढक्कन खोले, ढक्कन खोले तो हमारा जो प्रेजेंट है O2 है, ये ठीक है ना, ये जो हमारा प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, वो इसके अंदर के है, तो यहाँ इसमें हार्म भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये खराब हो जाएगा, ये प्रेजेंट में आएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आएगा, तो इसमें जो हमारा ये एंटीऑक्सीडेंट जो रहता है ना, अगर वो खराब होने से बचाता है, जो लाइफ रहता है वो ज्यादा होता है ऐसे हमारे सिरप का। बस इसका यही काम है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, सॉर्बिक एसिड है, प्रोवेनिक एसिड है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। चौथा जो है वो हमारा है फ्लेवर। अच्छी यहाँ तक तो अच्छे से समझ गए, फ्लेवरिंग, ठीक है, फ्लेवर, मिठास के लिए फ्लेवर, जैसे कि आप लोग ये विक्स चॉकलेट खाए होंगे, ठीक है ना, जो सर्दी के लिए, सर्दी खांसी के लिए, सर्दी खांसी वगैरह के लिए यूज किया जाता है, खांसी के लिए जनरली यूज किया जाता है। ठीक है ना, उसका जो फ्लेवर है वो कुछ अलग है, और दूसरा टेबलेट लीजिएगा तो उसका फ्लेवर कुछ अलग है। ठीक है ना, जो ये फ्लेवर के लिए है, ये टेस्ट के लिए है। यहाँ तक क्लियर है। प्रिजर्वेटिव है, ठीक है ना, इसका देखिए क्या होता है। ये प्रिजर्वेटिव क्या होता है ना कि ये तो था, ये था, ये जो हमारा था ये
एंटीऑक्सीडेंट तो था, ये तो O2 से रोकता था ना, ऑक्सीजन से। ये क्या होता है कि माइक्रो से, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉटल को खोले तो उसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रोकेगा, जिसके कारण जो हमारा सिरप का लाइफ है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, ज्यादा दिन तक। बफर जो है, ये बफर पीएच से फाइट करता है, ठीक है ना, कि एक सिरप है, अगर पीएच वैल्यू उसका एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये हमारा बफर ही डिसाइड करता है। बफर यूज करते हैं, ठीक है, बफर यूज करते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, a buffer solution is one which maintain its pH fairly constant even upon the addition of a small amount of acid or base, ठीक है ना। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिएगा, ये मेंटेन करता है पीएच को, ठीक है ना। फॉस्फेट, साइट्रेशन, ठीक है, ये सब एग्जांपल देख लीजिएगा। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। हम लोग का 2 टॉपिक खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी इनहैंसमेंट टेक्निक। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी हम लोग समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। देखिए, ये एग्जांपल के लिए हम आप लोग को बता रहे हैं, एक पानी में हम लोग ये चीनी को घोल रहे हैं, ठीक है ना, घोल रहे हैं, तब तक घोल रहे हैं ना, डाल रहे हैं, चम्मच चम्मच पानी डाल रहे हैं, सारा घुल जा रहा है। एक लास्ट टाइम में कैसा आएगा ना कि वो जो शुगर है, जो चीनी है, वो घुलना बंद हो जाएगा। तो जहां घुलना बंद हो जाएगा वही सॉलिबिलिटी है, मतलब वो जो वाटर का कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो नहीं घुल सकता है, ठीक ना, वही है। मतलब एक दूध है, ठीक है, पानी ले लीजिए, दूध लीजिए, जिससे आपको समझने में आसान पड़े, उसको आप अगर दूध में डाल रहे हैं, पानी चीनी डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, अगर 2 चम्मच डाले, 4 चम्मच डाले, ऐसा कभी आएगा 5 चम्मच, 6 चम्मच, अगर 7वां बार में अगर ऐसा आ गया ना कि वो ले ही नहीं रहा है, वो जो शुगर है वो नीचे बैठ जा रहा है, तो यही सॉलिबिलिटी है। यहाँ तक क्लियर है? इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ये टोटल 6 पॉइंट है, इसका 6 पॉइंट को एक एक करके देखने वाले हैं। पीएच चेंज है, कोर्स सॉल्वेंट, ठीक है, पार्टिकल साइज रिडक्शन, सॉलिड डिस्पर्शन, ठीक है, हाइड्रोफी मेथड एंड कंप्लेंशन, ठीक है ना, कंप्रेशन। ये 6 पॉइंट को अच्छे से हम लोग देखते हैं, ठीक है। पीएच चेंज, सबसे पहले देखें, solubility of fluidly soluble drugs that is either a weak dose, ठीक है, और weak acid, weak base और weak acid may attach by adjusting the pH of solution। जो पहले भी पढ़ चुके थे बफर में कि देखिए जो पीएच होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्यूशन में, ये खासकर लिक्विड में, कि वो हमारा कैसा एसिडिक है या फिर वीक है, समझे, बेसिक है, कौन सा है, पीएच में वो हमारा प्रेजेंट है, सॉल्ट फॉर्मेशन देखिए सब है, ठीक है ना। को सॉल्वेंट, को मतलब क्या होता है कि एक और, समझे, सेकेंड, ठीक है ना, वही होता है ना को मतलब, तो वो है, ठीक है, को सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखें, इट इज ए टेक्निक टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लूइडली सॉल्युबल ड्रग्स इन ए लिक्विड। वही बताया हुआ कि जो सेकेंड हमारा जो सॉल्यूशन होगा, अगर एक सॉल्यूशन में घोल रहे हैं, ठीक है ना, एक दूध में घोल रहे हैं, नहीं घोल रहा है तो दूसरा में घोले, जैसे कि हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, उस सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट डाल रहे हैं, लेकिन हमारा सॉल्यूशन में वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम लोग ऐसा सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है ना, जिसमें हमारा सॉल्वेंट जो है वो मिक्स हो जाएगा, जिसमें मिक्स हो जाएगा तो वही होगा वो सॉल्वेंट। मतलब समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहे हैं। इसमें हम लोग को अगर ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसमें मिक्स हो जाए, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग का ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, दोनों लिखा हुआ है, ये और ये एग्जाम्पल को अच्छे से देख लीजिएगा। थर्ड जो है पार्टिकल साइज रिडक्शन, जो साइज है, ठीक है, ये पार्टिकल का जो साइज है उसको रिडक्शन, उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है, ठीक है ना, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इस बार अगला है सॉलिड डिस्पर्शन। सॉलिड डिस्पर्शन क्या होता है देखते हैं। इन सॉलिड डिस्पर्शन है पोरली सॉल्युबल ड्रग्स डिस्पेयर्ड इन हाईली सॉल्युबल सॉलिड हाइड्रोफिलिक
मैट्रिक्स विच इनहांस द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, हाइड्रोफिलिक कैरियर। ठीक है ना, ये सब पढ़ने वाली चीज है, इसीलिए हम ज्यादा अच्छे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए इसलिए अच्छे से आप लोग एक बार पढ़ते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लेकर पढ़ते जाइएगा। ठीक है, हाइड्रोट्रॉफी है, ये हाइड्रोट्रॉफी क्या होता है, इन दिस मेथड बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी सॉल्यूट इंक्रीज द एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉल्युबल ड्रग्स। ठीक है, इसको समझ गए हो कि जो सेकेंडरी सॉल्यूट है उसको एक्वस सॉल्युबिलिटी में वाटर में ऐड करेंगे। जो सेकेंडरी सॉल्यूट क्या हो गया जो हम बताए थे, ठीक ना, को सॉल्वेंट में जो दो सॉल्यूशन या फिर दो सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट है कंफ्लेक्शन। कंफ्लेक्शन क्या होता है देखते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए नॉन बॉन्डेड एंटिटी। ठीक है, इट इज यूज टू इम्प्रूव बायोअवेलेबिलिटी ऑफ फ्लूइडली सॉल्युबल ड्रग्स। ठीक है ना, एग्जांपल देख लीजिएगा, सेलाड्स करके। यहीं तक था, वीडियो खत्म हो गया है। कहाँ पे नहीं समझ में आता है, चैप्टर खत्म है, यहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, रिप्लाई में जवाब देने का कोशिश करेंगे हर किसी को। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो था, अगर लॉन्ग वीडियो बोलिएगा तो लॉन्ग वीडियो भी चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वन शॉर्ट था, रिवीजन वीडियो था, एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाने के लिए वीडियो था। ठीक है ना, इसीलिए अगर कहीं पे नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट कीजिए। ठीक है, यही वीडियो को खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।